नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। सोमेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। कल रात ही उसकी अपनी पत्नी से इस बात को लेकर कहासुनी हो गई। रात भर उसे नींद भी नहीं आई। सुबह जल्दी ही आंख खुल गई। उसने उठकर ब्रश किया और फिर पास में एक गार्डन में घूमने निकल गया। वैसे वह घूमने कभी कभार ही जाता, पर आज मन हल्का करने के मूड से घूमने निकल गया। गार्डन में कुछ आगे जाने पर उसे कुछ लोगों की जोर जोर से आवाज आने लगी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा गार्डन के कोने में कुछ लोग घेरा बनाकर बैठे हैं। ये आवाजें वहीं से आ रही है। वह उत्सुकतावश उधर ही चला गया। उसने देखा घेरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति कुछ थोड़ा सा बोलता, फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियों से तालियां बजाता। वह जोर जोर से ठहाका लगाता और उसी के साथ घेरे के सभी व्यक्ति वैसे ही तालियां बजाते और ठहाके लगाकर हंसते। यह देखकर सोमेश को अजीब सा लगा। वह यह सब वहीं खड़ा होकर देख रहा था। वह परेशान तो था ही, फिर ये लोग कोई बात नहीं हुई, फिर भी क्यों तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। इन्हीं विचारों में मगन था। तभी उसने देखा कि कुछ बोलने वाले बुजुर्ग ने उसे घेरे में आने का इशारा किया। वह उधर गया तो उसे सबके साथ बैठने का इशारा किया और साथ में ताली बजा बजाकर हंसने का बोला। शुरू शुरू में सोमेश को यह सब करना अजीब सा लग रहा था, लेकिन 4-5 बार करने के बाद उसे भी मजा आने लगा। लगभग आधा घंटे के बाद घेरे के सभी लोग अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए चले गए। सोमेश वहीं बैठा रहा। हाँ भाई, अब कैसा लग रहा है? इस आवाज ने सोमेश का ध्यान भंग हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बुजुर्ग अंकल पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। सोमेश ने कहा, अच्छा लग रहा है। उसने कहा, अंकल आपके सभी दोस्त तो चले गए, आप नहीं गए? अंकल ने कहा, दूसरे बैच के लोग आने वाले हैं और तब तक तुम हो ना मेरा साथ देने के लिए। इस अपनेपन ने सोमेश की झिझक को कम कर दिया। सोमेश ने कहा, अंकल ये क्लब तो आपके सभी परिचित लोगों का है, फिर आपने मुझ अनजान को आकर बैठने का क्यों कहा? यह कहते ही अंकल हंसने लगे, माना अब वो परिचित हो गए हैं, पहले वह सब भी अनजान ही थे। धीरे धीरे जिसने भी ये देखा, मुस्कुराहटों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया और हमारा ये ग्रुप अनजानों से अब अपनों का हो गया। यहाँ आकर यह करके वे अपना तनाव, दुख और परेशानियां सब भूल जाते हैं। याद रखते हैं, अच्छी सी मुस्कुराहट जो उनके चेहरे का सौंदर्य और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाती है। रही बात तुम्हें पास बुलाने की, तो तुम्हारा उदास चेहरा, झुके कंधे देखकर ही मैंने तुम्हें बुलाया। सोमेश बोला, बात सही है। आज के समय में हर शख्स की अपनी परेशानियां हैं। किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वह 2 पल ठहर कर अपनी जिंदगी की दशा व दिशा समझ सके। आगे कुछ और बात हो उससे पहले ही वह बोला, सर मेरा नाम सोमेश है, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। वह बोले, मेरा नाम नाथ है, मैं लाफिंग संचार क्लब का फाउंडर मेंबर हूँ। सोमेश ने इस क्लब के बारे में जानना चाहा तो अंकल ने बताया, पत्नी के चले जाने के बाद मुझे अकेलेपन की असली परिभाषा का एहसास हुआ। विदेश में सेटल इकलौते बेटे को भारत आना मंजूर नहीं था। विदेश में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा तो मैं वापस इंडिया आ गया। जीवन के प्रति कोई आकर्षण नहीं लग रहा था। अक्सर यहाँ आकर बैठ जाता। हर रोज की तरह उस दिन भी यादों में खोया हुआ था। तभी एक बच्चे की हंसी ने मेरा ध्यान वर्तमान में खींचा। मेरे पास ही सीट पर बैठा 5-6 साल का बच्चा न जाने क्यों हंसे जा रहा था। आसपास कोई हंसी नहीं। वह पास रखी मेरी छड़ी से खेलने में मगन था। मैंने छड़ी अपनी ओर खींच ली। छड़ी को वापस खींचकर वह मुझे देखकर खिलखिलाकर हंसने लगा। छड़ी की खींचातानी का खेल चल पड़ा। इसी खेल में हम दोनों हंस रहे थे। इस छोटी सी घटना ने मुझे एक नई ऊर्जा दी। वह बच्चा मेरा अकेलापन अपने साथ ले गया और बदले में दे गया मुस्कुराहट और सुकून। तब समझ आया कि तनाव, दुख, परेशानियों के पहाड़ भी कई बार छोटी सी खुशी और हंसी के आगे बेमतलब हो जाते हैं। इतना सब कहते हुए रामनाथ जी की आंखों में सोमेश को एक नई चमक सी दिखाई दे रही थी। रामनाथ जी बोले, जानते हो सोमेश, जिंदगी की इस अमूल्य सीख से मैंने और कई लोगों की जिंदगी जिंदा दिली व मुस्कुराहट से बढ़ने के लिए ही इस लाफिंग संचार क्लब की शुरुआत करी। ये सुनकर सोमेश भी उनके साथ हंसने लगा। तभी दूसरे बैच के लोग भी आ गए। अंकल को गले लगाया और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने पर पत्नी श्रेया से बोला, चाय बना लो, गरम गरम कचौड़ी भी साथ में है। श्रेया कुछ बोलती उससे पहले ही सोमेश बोला, अगले सप्ताह हम शिमला घूमने जाएंगे। सामने हॉल में रखी लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा में उसे अंकल का चेहरा नजर आया।
जिन्होंने उसे हमेशा मुस्कुराना और खुश रहने का मंत्र जो दिया। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।